फ्रांस की राजधानी पेरिस में इस वक्त एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है। इसमें फैसला होना है कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जाए या ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए। पूरे पाकिस्तान की निगाहें पेरिस पर हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान को 3 साल से सुधरने को कह रहा है, टेरर ग्रुप्स की एक्टिविटी और फंडिंग रोकने के लिए कह रहा है, लेकिन पाकिस्तान नहीं मान रहा। अब फैसला होने वाला है। हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को पालना पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ने जा रहा है। ब्लैकलिस्ट होने का डर किस तरह पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, उस पर देखिए यह रिपोर्ट। पाकिस्तान के भविष्य का फैसला होने वाला है। इमरान खान की नींद उड़ी हुई है। अगर पाकिस्तान फैटफ में ब्लैक लिस्ट में चला जाता है तो हमारे मुल्क के ऊपर क्या असरात आएंगे। हाफिज मसूद को पालना पड़ेगा महंगा। क्या पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट होगा? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस मीटिंग में भी ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा। इस्लामाबाद से 7,500 किलोमीटर दूर फ्रांस की राजधानी पेरिस में इन तस्वीरों ने पूरे पाकिस्तान का हलक सुखा दिया है। वजीर आजम इमरान खान और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के होश उड़े हुए हैं। पेरिस में यह प्रोटेस्ट उस इमारत के बाहर हो रहा है जिसके अंदर पाकिस्तान के भविष्य का फैसला हो रहा है। इमारत में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर निगरानी रखने वाली इंटरनेशनल संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की मीटिंग हो रही है और बाहर पाकिस्तान के सताए हुए मुसलमान पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की मांग कर रहे हैं। हाफिज सईद, लश्कर तैयबा जो दूसरों को जो पनाह देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ये फाइनेंस जो ये दुनिया से जमा करते हैं, वही फाइनेंस जो बलूचिस्तान के मादनियात को बेच कर लूट कर वो हासिल कर रहे हैं, वही रिसोर्सेज जो लोगों से टैक्स के नाम पे ले रहे हैं, वो पाकिस्तान आर्मी और उन्हीं ताकतों के उन्हीं जो है ना रिलीजियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे लगा रही है और वो हमें विक्टिमाइज कर रही है। तो अब ये टाइम है कि ये पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करे। समझते हैं कि जो पाकिस्तान चाइना का जो नक्सस है वो बलोच कौम और रीजन के लिए एक इंतहाई खतरनाक अमल है। FATF की बैठक के दौरान बलूच, पश्तून, उइगर मुसलमानों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करके अपना विरोध जताया। Pakistan should be held accountable for its continued support to terror groups and for its continued support to terror financing, and the FATF should not come under the pressure of China and should not be blackmailed by China. पेरिस में FATF की मीटिंग 25 फरवरी तक चलेगी। बैठक में 205 सदस्यों के डेलीगेट्स के अलावा IMF, वर्ल्ड बैंक और UN के ऑब्जर्वर शामिल हैं। इसमें तय होगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा या ब्लैक लिस्ट में होगा। पाकिस्तान 3 साल से ग्रे लिस्ट में है। उसे आतंक पर लगाम लगाने के लिए 23 पॉइंट के प्रोग्राम पर अमल करने के लिए कहा गया था, लेकिन पाकिस्तान के ही एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि मुल्क का ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना मुश्किल है। उन्होंने ये कहा था कि आपने दहशतगर्द तंजीमों को, सिक्योरिटी काउंसिल ने जिन तंजीमों को दहशतगर्द करार दिया है, आपने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। जिन अफराद को बैन किया गया अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, आपने उनको सजाएं नहीं दी। और नारकोटिक्स और जो कीमती पत्थर हैं उनकी स्मगलिंग से जो पैसे आते हैं उन पर आपने फाइनेंसिंग पर, टेरर फाइनेंसिंग पर आपने काम नहीं किया। तो उनको बड़े बड़े एतराज़ात थे और पाकिस्तान ने सरसे में बहुत कुछ करने की कोशिश की। आपने देखा कि हाफिज सईद साहब और उनके साथियों को भी हमने जेलों में पहुंचा दिया और भी बहुत से एक्शंस लेने की कोशिश की, लेकिन फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस मीटिंग में भी ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा। एक तो इस चीज की समझ नहीं आती कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको इस चीज का फैसला करना है भाई कि अगर ऐसे लोग जिनके ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस मौजूद हैं और आपने उनको सजाएं नहीं दी तो वो किसी वक्त भी उसको इन्वोक कर सकता है। देखें ना, अमेरिका हो या बाकी ममालिक हैं, उनके पास एक लिवरेज तो हमेशा के लिए रह गई कि देखें ये लोग मौजूद हैं, इनके ऊपर ये हैं और ये बाहर घूम फिर रहे हैं, इनको सजाएं भी आपकी कोर्ट ने नहीं दी। सो हमने आखिरी वक्त का इंतजार किया और उसका नुकसान हमें ये हुआ कि वो FATF आ गया। पाकिस्तान कितना बड़ा नौटंकीबाज है वो ऐसे समझिए कि जब FATF की बैठक शुरू हुई तो रावलपिंडी में फौज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का ब्यौरा दे रही थी।
78 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमों और सरकर्दा दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया गया। दहशतगर्दों के एसेट्स को फ्रीज किया गया और उनकी नकलो हरकत पर पाबंदी लगाई गई। मनी लॉन्ड्रिंग, भत्ताखोरी, अगवा, बराए तावान और टारगेट किलिंग पर एक मौसर लाए अमल से काबू पाया गया। 2017 से अब तक 1200 से ज़ायद सब नेशनलिस्ट शिद्दत पसंदों ने हथियार डाले, दहशतगर्दों के बयानिया और उसकी तशहीर को मौसर तरीके से नाकाम बनाया गया। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ही टेररिज्म का स्पॉन्सर है। आतंक के खिलाफ इमरान सरकार ने सिर्फ दिखावे के लिए छोटे मोटे एक्शन लिए। भारत पे टेरर अटैक करवाने वाले हाफिज सईद को सजा भी सुना दी गई, लेकिन वो लगातार एक्टिव है। FATF के पास पक्की जानकारी है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर के टेरर ग्रुप पर सॉलिड एक्शन नहीं हुआ। जमात उद दावा और जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान में बेखौफ काम कर रहे हैं। FATF के पास आतंकी सरगनाओं के इंटेलिजेंस वीडियो मौजूद हैं। पाकिस्तान में FATF का खौफ ऐसा है कि वहां के हर अखबार की पहली हेडलाइन यही है। 24 घंटे टीवी पर कमेंट्री हो रही है, डिबेट चल रही है कि क्या पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट होने वाला है। फैटफ बैठेगी और बैठ के ये तय करेगी कि पाकिस्तान को आया ग्रे लिस्ट में रखना है या पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट में शामिल करना है या खुदा न खास्ता पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करना है। FATF मेरी नजर में एक कोर्सिव टूल के तौर पे इसको यूज किया जा रहा है और पाकिस्तान को किसी खास मकासद के लिए अंडर प्रेशर रखने के लिए ये इनको ग्रे लिस्ट में डाला गया था। अगर आप देखें तो यमन और सीरिया की सिचुएशन का पाकिस्तान के साथ क्या कंपैरिजन है? पाकिस्तान में क्या हो रहा है ऐसा दहशतगर्दी का या ट्रांजैक्शन का या टेररिस्ट फंडिंग का जो अफगानिस्तान में नहीं हो रहा, लेकिन अफगानिस्तान तो ग्रे लिस्ट में नहीं है, वो तो ब्लैक लिस्ट में नहीं है और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। तो ये मैं समझता हूं कि ये कोर्सिव टूल के तौर पे इस इंस्टीट्यूशन को यूज किया जा रहा है। अब इसका नुकसान क्या होता है? ग्रे लिस्ट का जो नुकसान है वो ऐसे उस तरह नहीं होता है, ज्यादा नुकसान होता है ब्लैक लिस्ट का। ब्लैक लिस्ट जब आप हो जाते हैं इसका मतलब ये है कि जब पाकिस्तान आप बाहर से कोई चीज दरामद करते हैं, आप किसी इंटरनेशनल कोई आपने ट्रांजेक्शन करनी होती है तो उसके ऊपर आपके एडेड आपके ऊपर चेक्स लगते हैं जिसकी कॉस्ट ऑफ बिजनेस है आपकी वो बढ़ती है, आपके मामलात में ताखीर होती है और आपको एडिशनल सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है। और दूसरा इसमें सबसे प्रॉब्लम यह आ सकता है कि पाकिस्तान चूंकि हम हमेशा से ही उधार लेके हम अपना मुल्क चलाते हैं, आपको जो कर्जे लेने होते हैं आप या तो आपको मिलते नहीं, अगर मिलते हैं तो उसके ऊपर आपको एक एडेड प्रीमियम देना पड़ता है, उसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आपकी वो बढ़ जाती है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहता है या ब्लैक लिस्ट होता है, दोनों हालात में इमरान खान मुश्किल में आ जाएंगे। खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को इमरान की सरकार ठीक नहीं कर पाएगी। दुनिया का कोई भी संगठन उन्हें आर्थिक मदद नहीं दे सकेगा। इमरान खान कह चुके हैं कि अगर मुल्क ब्लैक लिस्ट हुआ तो कैसी मुसीबत आ सकती है। अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाता है तो लोगों को पता चलना चाहिए उसके असरात क्या होंगे उस मुल्क पे। उसका मतलब होगा कि हमारे बैंकों के जिस तरह ईरान का हाल है सारी डीलिंग्स ख़त्म हो जाएंगी। उसका मतलब कि हमारे साथ कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान से डील नहीं करेंगी। इसका डायरेक्ट मतलब होगा कि हमारे रुपए पे प्रेशर पड़ेगा और रुपया गिरेगा। और जब रुपया गिरेगा और रुपया किधर पहुंचेगा, क्योंकि हमारे पास तो रिजर्व्स ही नहीं है, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स रुपए को बचाने के लिए। और जब रुपया गिरेगा क्या होगा? बिजली, गैस, तेल सब कुछ महंगा पाकिस्तान में। यानी अभी लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, अगर हम ब्लैक लिस्ट में चले गए या वो महंगाई आएगी हमारी सारी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। लेकिन इमरान सब कुछ जानते हुए भी बेबस हैं, क्योंकि टेररिज्म पाकिस्तान की मेन पॉलिसी है। फौज और ISI के पाले हुए आतंकवादी भारत में बरसों से आतंक फैला रहे हैं। हाफिज सईद ने पहले लश्कर तैयबा को, फिर जमात उद दावा और अब द रेसिस्टेंस फोर्स TRF के नाम से अपने टेरर संगठन को जम्मू कश्मीर में एक्टिव किया हुआ है। वहीं मसूद अजहर अब भी बहावलपुर से जैश ए मोहम्मद को ऑपरेट कर रहा है। जम्मू कश्मीर में उसने लश्कर मुस्तफ़ा नाम से नया आतंकी संगठन बनाया है। सैयद सलाउद्दीन भी हिजबुल मुजाहिदीन को ऑपरेट कर रहा है। यह संगठन अब अल बद्र के नाम से फुल एक्टिव है। इसके अलावा अल कायदा और ISIS जैसे आतंकी संगठन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सक्रिय हैं। लेकिन पाकिस्तान इतना बेशर्म है कि अपने इस हालात के लिए हिंदुस्तान को जिम्मेदार ठहराता है। अच्छा, मेरे तो ख्याल ये कि FATF जो है वो तो हमें ब्लैकमेल कर रहा है, सीधी बात है। वो तो है, वो तो बिल्कुल वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है, दबा रहा है मुस्तकिल। भारत का वहाँ पर बहुत असर है
भारतीय आचार्य मैं अभी देख रहा था बाबा रामान साहब को, उन्होंने कहा भारत आइसोलेट हो गया है। गलत बात है, हमें गलत इन्फॉर्म ना करें प्लीज़। भारत आइसोलेट नहीं हुआ है, भारत OIC पे काबिज होने जा रहा है। भारत FATF में मैटर करता है, भारत यूएनओ में मैटर करता है। दुनिया का तो यही काम है कि वो आपको पकड़ती है उस चीज से जो आपकी कमजोर चीज है। सो अमेरिका ने भी हमें और उसके तहादियों ने भी हमें वहीं से पकड़ा, और सबसे बढ़ के हमारा दुश्मन और हमारा जो नेबर है भारत, जो कि हर वक्त एक ही चीज में लगा रहता है कि हमने पाकिस्तान को कैसे जो है ना वो ग्रे लिस्ट से निकालना है, डाल के रखना है। सॉरी, निकालना तो उनका काम नहीं है, डालना ही है, वो क्या समझते हैं। और क्योंकि इंडिया को ये एक लिवरेज मिल गई, इंडिया को लिवरेज ये मिल गई कि वो हर जगह कह रहे थे, देखिए जनाब UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267, 3073 की पाकिस्तान वायलेशन कर रहा है। पाकिस्तान पर FATF में ब्लैकलिस्ट होने का खतरा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि फ्रांस समेत तमाम यूरोपियन मुल्क और अमेरिका उससे नाराज है। पाकिस्तान ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के हत्यारे को बरी कर दिया था। पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हुई। फ्रांस इसलिए गुस्सा है क्योंकि इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ उसके कानून का पाकिस्तान ने एतराज किया। चूंकि ये इजलास पेरिस में हो रहा है, फ्रांस का दारुल हुकूमत पेरिस, और फ्रांस इस वक्त पाकिस्तान के शदीद मुखालिफ है। हाल ही में आप देखिए पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी ने भी शदीद तनकीद की है फ्रांस पर, क्योंकि वहां पर कानून एक पास किया गया है जो मुसलमानों के खिलाफ है कि मसाजिद को और ज्यादा नजर में रखा जाएगा। और इसके अलावा फ्रांस पाकिस्तान से शदीद नाराज है, गुस्से में है, क्योंकि गुस्ताखाना खाकों के मामले पर जो पाकिस्तान ने फ्रांस के हवाले से जो बातें कहीं, फ्रांस के खिलाफ जिस तरह पाकिस्तान खड़ा हुआ इन गुस्ताखाना खाकों के मामले में, उस पर फ्रांस नाराज है। इसके साथ साथ अमेरिका का भी एक मसला है, अमेरिका भी खिलाफ है, लेकिन लॉबिंग तो बहरहाल हो रही है, माजी में भी हुई है, अब भी हो रही है। इसीलिए अभी तक हुकाम कंफर्म नहीं कर रहे। FATF की हर बैठक में चीन, तुर्की और मलेशिया ने पाकिस्तान का साथ दिया है, लेकिन इस बार चीन पर भी प्रेशर है कि वो पाकिस्तान का सपोर्ट ना करे। पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हुआ तो उसे दिवालिया होने से कोई नहीं बचा सकेगा।